मगरबी बंगाल असेंबली में मेंबरान असेंबली के दरमियान हाथापाई, बीरभूम तशद्दुद पर बीजेपी और लीडरों के दरमियान तसादुम, रियासत में नज़्म-ओ-नस्क की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस का बीजेपी अरकान असेंबली कर रहे थे मुतालबा। असेंबली स्पीकर ने बीजेपी मेंबरान असेंबली को किया मुअत्तल। प्रमोद सावंत ने आज मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए गोवा के वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। 8 मेंबरान असेंबली ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कई रियासतों के वज़राए आला समेत तमाम अहम शख्सियात ने की शिरकत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन के गृह प्रवेश में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वज़ीर आज़म एक अवामी तकरीब से करेंगे खिताब। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बड़ा बयान। मोदी हुकूमत में पहली बार बैंकों को एनपीए का पैसा मिला वापस। लोकसभा में वज़ीर खजाना ने की वजाहत। राइट ऑफ का मुतालबा, कर्ज माफी नहीं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज मुल्क की नामवर शख्सियात को दे रहे हैं पद्म अवार्ड्स। आंझानी लीडर साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह, अदाकार विक्टर बनर्जी समेत 65 शख्सियात होंगी पद्म अवार्ड से सरफराज। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आज। इमरान खान ने कहा कि कुछ गैर मुल्की ताकतें हुकूमत गिराना चाहती हैं। वज़ीर आज़म के तौर पर 5 साल की मुद्दत पूरी करने का किया वादा। रूस के साथ अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर गैर जानिबदाराना रुख इख्तियार करने पर बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात के अगले दौर में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को दी तरजीह। 94 ऑस्कर अवार्ड्स तकरीब में ड्यून फिल्म ने मचाई धूम। 6 ज़ुमरों में जीता अवार्ड। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर, तो वहीं द आइज ऑफ टैमी फे के लिए जेसिका चेस्टन को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड तकसीम कर रहे हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन से पद्म अवार्ड की बराह रास्त तकरीब ये मनासिर। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, मरणोपरांत चिकित्सा कार्डियोलॉजी, उनके पुत्र श्री सुनील मिश्रा। श्री कोंगमपट्टू एवी मुरुगन, कला संगीत। श्री अब्दुल खादर इमाम साहब नटकटीन, ग्रास रूट इनोवेशंस।
श्री अमय महालिंग नायक, कृषि। श्री शेरिंग नामग्याल, कला। श्री वीएल नहाका, साहित्य एवं शिक्षा। श्री सोनू निगम, कला गायन। डॉक्टर चिरवर्धन, प्रबंध विद्या, साहित्य एवं शिक्षा। श्री सकीनी रामचंद्र राय, कला लोक गायन। श्रीमती गदम पद्मजा रेड्डी, कला नृत्य।
नाज़रीन, आप ये राष्ट्रपति भवन से बराह रास्त देख रहे थे, जहां सरकर्दा शख्सियात को पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है। आप इसका बराह रास्त नशरिया, डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर भी देख सकते हैं। अपने बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के बाद ममता बनर्जी हुकूमत मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले तशद्दुद के लिए इन दिनों निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान ही टीएमसी ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बीजेपी के अरकान असेंबली ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों की तरफ से शदीद बहस और नारेबाजी की गई। बीजेपी एमएलए मनोज टीगा ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी पिटाई भी की गई। दूसरी जानिब बीजेपी एमएलए असित मजुमदार जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान बीजेपी के 5 अरकान असेंबली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, यह बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और गोवा में बीजेपी लीडर प्रमोद सावंत ने मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। प्रमोद सावंत ने पणजी के करीब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक़िद एक तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। इस तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कई रियासतों के वज़राए आला और मरकजी वज़रा ने शिरकत की। वजीर आला के अलावा 8 अरकान असेंबली ने वज़ारती ओहदे का हलफ भी उठाया। डॉक्टर सावंत शुमाली गोवा की सीट से एमएलए हैं और वो पहली बार मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद वजीर आला बने थे। गोवा में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 20 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 आज़ाद और 2 एमएलए ने हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी की हिमायत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रमोद सावंत समेत हलफ लेने वाले तमाम वुज़रा को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है कि ये पूरी टीम गोवा के लोगों को बेहतरीन हुक्मरानी देगी और पिछली दहाई में अवाम के हक में किए गए कामों को आगे बढ़ाएगी। लोकसभा में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने वक्फ़ा सवाल में एक सवाल के जवाब में कहा कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि डिफ़ॉल्टर्स और एनपीए के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है कि बैंकों के हज़ारों करोड़ों रुपए वापस बैंकों को मिले हैं। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बैंकों का पैसा वापस लाया गया है। यूपीए के दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। राज्यसभा में आज वक्फ़ा सवाल के दौरान जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हुकूमतों के जरिए कैन बेतवा नदियों पर किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दरियाओं को आपस में जोड़ने के देरीना मंसूबों के तहत 41 नदियों को जोड़ने का मंसूबा है। 5 दरियाओं पर काम का डीपीआर तैयार किया गया है। कैन बेतवा के लिए 44,000 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने का जो प्रकल्प था उस पर समझौता किया। दोनों राज्यों ने अपनी सहमति प्रारंभ की और बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और मैं ये मानता हूं कि इससे प्रेरणा लेकर के देश के अन्य प्रांत भी अपने नदियों के बीच को जोड़ने के बीच में लेकर के जो सहमति बनने वाली है उसको प्रगति कर देंगे, उसको गति देंगे। तो निश्चित ही हम ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है और जहां पानी बाढ़ हर साल आती है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो कायम कर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन
5 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़िदीन के गृह प्रवेश में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आवाम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुसलसल कोशिश रही है कि मुल्क के हर ज़रूरतमंद ख़ानदान को तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ एक पक्का घर फराहम किया जाए। ये इस सिमत में एक और कदम है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के तमाम नए घरों में रिवायती त्यौहार जिसमें शंख, चिराग, फूल और रंगोली का भी एहतमाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निफाज में बहुत से अनोखे और इख्तराई इक़दामात देखे जा रहे हैं, जैसे कि ख़वातीन राज मिस्त्रियों समेत हज़ारों राज मिस्त्रियों को तरबियत देना। इसके अलावा फ्लाई एशन की ईंटों का इस्तेमाल, ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सेंटरिंग मटेरियल के जरिए कर्ज फराहम करना और इस तरह के मंसूबों की बेहतरीन कारकर्दगी और निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत बहरान की शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की तैयारी मुकम्मल हो गई है। इमरान खान माजी में भी तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया है, जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज सपहर के बाद इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि एक रोज़ कबल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे से खिताब कर चुके हैं, जिसका नाम उन्होंने जलसा रखा था। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में मुनक़िद 94 ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में कोडा को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म की कहानी में 4 रुकनी कुनबे के 3 अफराद बहरे हैं और चौथा किरदार गुलकारी के मैदान में अपना करियर बनाना चाहता है और वो कई बड़े इवेंट्स में शिरकत भी करता है। Oh, here we go. She won the Yankee Miss Pageant. वहीं हिदायतकार जॉन कैंपियंस को फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड मिला है। Open up the gate, let him out. You sure he's not ready? Go on, let him out. It's just a man, Peter. अदाकार विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला है। विल स्मिथ अवार्ड हासिल करने के दौरान ही जज्बाती हो गए। किंग रिचर्ड फिल्म एक ऐसे बाप की कहानी है जिसने अपनी बेटियों की पैदाइश से पहले 78 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने करियर का पूरा मंसूबा कलमबंद किया है। फिल्म के हिदायतकार जो हैं वो रिनाल्डो मार्कस ग्रीन हैं और इसे जैक बालन ने लिखा है। और अदाकारा जेसिका चेस्टेन ने फिल्म द आइज ऑफ द टॉमी फाई के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता है। Now God has a voice in this fight. Who's he fighting? Liberal agenda, homosexual agenda. Faith isn't political. You can't talk to him like that. Jerry Falwell's a powerful man, Tammy Faye. She's a firecracker. और ड्यून फिल्म के लिए इस साल ऑस्कर में 6 ज़ुमरों में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म ड्यून को बेहतरीन फिल्म एडिटिंग, बेहतरीन और ओरिजिनल स्कोर, बेहतरीन प्रोडक्शन डिज़ाइन, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन विजुअल्स इफ़ेक्ट्स, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के अवार्ड से नवाजा गया है। Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? House Atreides, there is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal.
और अदाकार ट्रॉय कुट्सर को फिल्म कोडा के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड मिला है। 53 साला ट्रॉय कुट्सर को पहली बार ऑस्कर के लिए शामिल किया गया है। उन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसके अलावा वो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले दूसरे बहरे अदाकार हैं। उन्होंने फिल्म कोडा में भी एक बहरे किरदार निभाया है। Here we go. अदाकारा आरियाना डिबोस ने फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड जीता है। डिबोस को पहली बार ऑस्कर के लिए नामजद किया गया था। उन्होंने पहली बार ये अवार्ड जीता है। Tonight is about family. The first gringo boy. I never seen you before. द समर ऑफ सोल को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस जुमरे में शामिल किया गया था। हालांकि ये फिल्म अवार्ड्स जीतने में नाकाम रही है। राइटिंग विद फायर को मुश्तरका तौर पर रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष ने डायरेक्ट किया है। राइटिंग विद फायर में दिखाया गया है कि खातून सहाफ़ी को किन किन नौइयत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने DNEG, VFX और एनिमेशन स्टूडियोज को ऑस्कर जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा है कि DNEG, VFX और एनिमेशन स्टूडियोज के CEO नामजद मल्होत्रा की क़यादत में ड्यून में अपने काम के लिए ऑस्कर में बेहतरीन विजुअल्स इफेक्ट्स का जुमरा जीतने पर मुबारकबाद। भारत AVGC सेक्टर में तरक्की की राह पर गामजन है। हम अपनी इख्तरात और नए जौहर के साथ आलमी मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। काबिल ज़िक्र है कि ड्यून को इसके ज़बरदस्त विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी सरफराज किया गया है। यह अवार्ड फिल्म में बेहतरीन ग्राफिक्स के लिए दिया गया है। फिल्म ड्यून में बहुत अच्छे विजुअल्स हैं और विजुअल इफेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। फिल्म में तमाम मनाजिर की कुदरती तौर पर बहुत मौसर अंदाज में अक्कासी भी की गई है। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो यूक्रेन रूस के साथ अमन मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाने पर बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सहाफ़ियों से बात करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस तरह के मुआहदे के लिए तीसरे फरीक को ज़मानत देना होगी और रेफरेंडम कराना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन मॉस्को के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले दौर में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर इसरार करेगा, जो आज से तुर्की में होने वाले हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इतवार को कहा कि वो रूस में इक़्तिदार की तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में हफ्ते के रोज़ एक तकरीब में उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि पुतिन इक़्तिदार में नहीं रह सकते हैं। इसके बाद से बाइडन इंतज़ामिया इस तबसरे के बारे में मुसलसल वजाहत कर रही है। बाइडन इंतज़ामिया ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने मॉस्को में हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा नहीं किया था। इन तबसरों ने अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा कर दी हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रो ने खबरदार किया है कि ऐसे बयानात जंगबंदी के अमल को मुतासर कर सकते हैं। मैक्रो ने तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला एजेंडा जंगबंदी का हुसूल है। सदर इमानुएल मैक्रोन ने गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कई मौक़िफ़ पर रूसी सदर पुतिन से बात की है। भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के ख़वातीन के सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने 49 मिनट तक चले टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए थाईलैंड की बोसनन को 21-16, 21-8 के फ़र्क से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया है। इससे कबल दुनिया की 7वीं नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुपंदा केटेथांग को 21-18, 15-21, 21-19 से हराया था। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।